अब MD5 पे आ जाते हैं। MD5 के लिए ना एक चीज़ प्री रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि शाह आपको सही से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे शाह के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, MD5 में क्या होता है, MD5 में जो है ना हमें जो आउट मतलब जो हम इसको परफॉर्म करने का जो हमारा आउटपुट जनरेट होगा ना, वो 128 बिट्स का होगा। मैसेज लेंथ इसके अंदर जो है ना 512, मतलब कि हर एक ब्लॉक जो है ना हमें 512 बिट का बनाना है, जैसे कि हम शाह बनाते थे उसी तरह इसमें करेंगे। और इसका जो एक ये पूरा ब्लॉक होगा ना, पूरा ब्लॉक ये होगा 512 का, ठीक है। और ये उसके इसके इसके हम सब ब्लॉक्स बना लेंगे, सब ब्लॉक्स बना लेंगे 32 बिट के। तो ये 16 बॉक्सेस बन जाएंगे स्मॉल, ठीक है, मतलब कि 16 सब बॉक्सेस बन जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है 4 राउंड होते हैं, 4 राउंड होते हैं, और ईच राउंड में 16 स्टेप होता है, मतलब कि 16 स्टेप एक राउंड में होंगे, 16 दूसरे में, 16 तीसरे में, 16 फोर्थ चौथे में। तो इसका मतलब ये कि टोटल इसके अंदर 64 स्टेप्स होंगे, ठीक है। होंगे राउंड 4, लेकिन स्टेप्स होंगे 64 टोटल। अच्छा भाई, T कॉन्स्टेंट इज टू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम साइन फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, अब मैं ये जो चीज़ है ना, ये समझाता हूँ ये किस तरीके से होगा। भाई पहला जब हम इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर जो है गिवन चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी, एक तो हमें प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा, और दूसरा हमें जो है ABCD गिवन होगा, ठीक है। ABCD, ये 4 चीज़ें हमें गिवन होंगी। जैसे कि शावन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन होती थी, शावन में हम देखें तो हमारे पास ABCDE गिवन होता था और प्लेन टेक्स्ट गिवन होता था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ 4 चीज़ें गिवन होंगी, एक ABCD और एक प्लेन टेक्स्ट। अच्छा भाई, प्लेन टेक्स्ट के साथ हम वही काम करेंगे जो कि हम शाम में करते थे, उसको पूरा 512 का ब्लॉक बना लेंगे। 512 का ब्लॉक बनाने के लिए क्या होगा भाई, जितना भी हमारे पास बिट होगा ना, जैसे कि लाइट सपोज क्या, अगर हमारे पास 48 बिट का आंसर है, 48 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 48 बिट यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 1 ऐड करेंगे, फिर 399 जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो 48 की बाइनरी को कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे, बाकी यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे, वही वाला पुराना मेथड। जब ये सारा काम हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ब्लॉक्स बना लेंगे, 32 ब्लॉक्स, 32 बिट के ब्लॉक बना लेंगे, जो कि 16 ब्लॉक बनेंगे। और हम उनको नाम दे देंगे W0, W1, W2, W3 और W15 तक, ठीक है। अच्छा, अब जो फर्स्ट राउंड है ना, फर्स्ट राउंड का मतलब क्या, पहले के 6 स्टेप, उसके अंदर जो काम परफॉर्म हो रहा होगा ना, वो F के साथ काम परफॉर्म हो रहा होगा। अब F क्या है, ये बताता हूँ। उसके बाद जो दूसरे 16 स्टेप होंगे ना, मतलब कि 16, अच्छा जो 16 से लेके और जो आगे यूज़ होंगे ना, मतलब कि 16 से लेके 31 स्टेप तक, उसमें यूज़ होगा G। उसके बाद नेक्स्ट 16 में H, फिर उसके बाद नेक्स्ट 16 में I। इस तरीके से करके ये हमारे पास वो स्टेप्स रहेंगे। अब ये FGHI क्या है, वो इस वाले का मतलब ये एक जो है ना, एक राउंड, ये एक राउंड जो है वो इस तरीके से परफॉर्म हो रहा होगा ABCD के अंदर, ठीक है। ABCD हमें गिवन होगा पहली दफ़ा में। अच्छा, इसमें क्या होगा, अच्छा तो इसमें क्या होगा भाई, जो हमें पहले राउंड का A गिवन होगा और B गिवन होगा, C गिवन होगा और D गिवन होगा। तो भाई जो अगर राउंड जीरो की बात करें ना, राउंड जीरो में तो हमारे पास ABCD ये गिवन होगा। तो राउंड जीरो का A होगा ना, जो राउंड जीरो का A होगा, वो उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म होगी पूरी की पूरी, देखो यहाँ पे पूरी की पूरी वर्किंग परफॉर्म होगी। और जो राउंड जीरो का जो B होगा ना, वो डायरेक्टली राउंड 1 के लिए क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। देखो, राउंड जीरो का B जो है वो डायरेक्टली राउंड 1 के लिए C बन जाएगा, ठीक है। और राउंड जीरो का जो C है वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। और राउंड जीरो का जो डी है वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब कि कोई भी काम परफॉर्म नहीं हुआ और हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट राउंड के लिए सी, डी और ए आ जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। अब बी किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम राउंड जीरो से लेके राउंड नंबर 15 तक की बात करें, ठीक है, मतलब कि स्टेप नंबर जीरो से लेके स्टेप नंबर 15 तक की बात करें, तो हमारे पास एफ यूज़ होगा, जो कि यहाँ पर हमने बोला हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एफ निकालेंगे। अब एफ कैसे निकलेगा, एफ निकलेगा इस तरीके से, ए बी और सी से, सही मतलब। अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, जो भी हमें ए गिवन होगा, जो भी बी गिवन होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको और करेंगे किसके साथ, ए नॉट के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो हमारे पास एक एफ का फंक्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, उस स्टेप के लिए। मतलब कि इन तीनों के ए बी सी डी के ऊपर जब हम काम करेंगे ना, ये वाला एफ वाला, तो फिर जो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ए, अच्छा इसके अंदर हम जॉरिंग कर होंगे, ठीक है। इसको जो है इस वाले मेथड सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा, उसको हम एफ कह लेते हैं। फिर उसके ऊपर जॉरिंग कर रहे होंगे, ठीक है, ए जॉर। अब ये एक्स जे ऑफ के क्या है, एक्स जे ऑफ के क्या है, जो मैंने बताया था ना, मैसेज के हम 16 डब्बे बना लेंगे 32 बिट के, तो वो इसके अंदर जो है ना वर्ड जीरो ऐड करेंगे, सही है, वर्ड जीरो के साथ जॉर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया वर्ड जीरो के साथ जॉर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टी ऑफ आई, ये टी ऑफ आई जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप में। फिर वो जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, उसको हम टी आई कह रहे हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ साइन का, ठीक है। उसके बाद जो है जो इसका आउटपुट होगा ना, जो मतलब इन सब का आउटपुट होगा, उसके अंदर हम कितनी दफ़ा शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब ये शिफ्टिंग कितनी परफॉर्म करेंगे ये भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। चलो मैं अभी भी बताता हूँ हाथ के सही। अगर राउंड 1 की बात करें, जो कि राउंड 1 ये अभी ये परफॉर्म करें ना, राउंड 1 के अंदर अगर स्टेप 1 होगा ना हमारा, मतलब कि अभी जो काम करें, तो उसके अंदर हम 60 शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। जब स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे तो 12 शिफ्ट करेंगे, स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे 17 शिफ्ट करेंगे, स्टेप 4 परफॉर्म करेंगे तो 22 शिफ्ट करेंगे। इसी तरीके से स्टेप 5 होगा तो 7, स्टेप 6 होगा तो 12, मतलब यहाँ पे जो शिफ्टिंग करेंगे ना, वो इसको देखते हुए करेंगे। ये याद करने की जरूरत नहीं है हमें, आसान है। देखो S1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 12 17 22, ठीक है, 7 12 17 22, इस तरीके से जो है आसानी से याद हो जाएंगे। इसी तरह 5 9 14 20,
ठीक है। तो ये अगर देखो तो 4 का गैप है, फिर ये कितने का गैप है, 5 का गैप है, फिर ये 6 का गैप है। इस तरीके से ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये इस जो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी ना वो इनको देख के हो रही होगी। अच्छा भाई, जब हमने समझ लिया, आपने शिफ्टिंग भी परफॉर्म कर दी। शिफ्टिंग परफॉर्म करने के बाद जो बी होगा ना हमारा इस राउंड का, उसको हम इसके अंदर जॉर करेंगे, इसके अंदर इसको जॉर कर देंगे, हम जॉर को बी को जॉर कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा ना इससे, तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है। तो ये अब ये वाला काम जो है ना हमें टोटल बार बार करना होगा। अब अगर हम लेट सपोज के डब्ल्यू हमारे पास क्या, ये जो हमने बनाया डब्ल्यू कितने बने, डब्ल्यू 0 से लेके डब्ल्यू 15 तक बन गए। ठीक है, डब्ल्यू 15 तक। अच्छा, अब हमें जो है नेक्स्ट ये 15 राउंड तक तो चलो सीधा सीधा हो जाएगा। पहले राउंड में डब्ल्यू 0 यूज़ किया, फिर दूसरे राउंड में डब्ल्यू 1 यूज़ करा, फिर तीसरे स्टेप में डब्ल्यू 3 यूज़ करा, फिर इस तरीके से 16 स्टेप में डब्ल्यू 15 तक यूज़ होंगे। अब व्हाट अबाउट जब हम इस वाले 16 स्टेप में आएंगे, तो हम कौन सा डब्ल्यू यूज़ करेंगे, वो ये वाले यूज स्टेप करेंगे। ठीक है, राउंड 1 के अंदर तो सीधे सीधे यूज होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 15 तक। जब राउंड 2 करूँगे तो हम पहले स्टेप में M1 यूज़ करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में M16 11 0 5 10 15। अच्छा, इसको अभी याद करने का आसान फार्मूला ये है कि इसको याद कर लिया जाए, मतलब राउंड 1 के लिए अगर इसको हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना तो यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, राउंड 2 के अंदर। फिर राउंड 3 के अंदर उसकी सीक्वेंस ये हो जाएगी, जो कि हमारे पास सीक्वेंस यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट राउंड में तो सीक्वेंस यही थी ना 0 1 2 3 4। राउंड 2 की सीक्वेंस ये हो जाएगी M1 6 11 0 5। ठीक है, इस तरीके से। फिर राउंड 3 की सीक्वेंस ये हो जाएगी 5 8 11 14 M1। फिर राउंड 4 की सीक्वेंस ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे डब्ल्यू भी सॉल्व हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे जो यूज़ हो रहा होगा ना वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक्स टी ऑफ आई क्या है हमारे पास, टी ऑफ आई इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे एब्सोल्यूट साइन i + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 32। इससे जो आउटपुट आ रहा होगा ना वो हम हर ईच राउंड में यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट का फॉर्मूला पता है, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो इस तरीके से करके हम अपना पूरा का पूरा MD5 एल्गोरिथम जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ लेते हैं। अगर हमारे पास मैसेज की लेंथ जो है ना, मैसेज की लेंथ 448 बिट से छोटी होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि हमें 512 का बॉक्स कंप्लीट करना होता है। ठीक है, 512 में 448 ये जो है मैसेज की बिट्स होती हैं, और इस वाली बिट को मैं हेडर कहता हूँ, लेकिन इसको हेडर नहीं कहते। ये जो है वो समझ लो मैसेज ओरिजिनल, ये मैसेज लेंथ बता रही होती है। तो खैर समझने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैं इसको हेडर कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारा ओरिजिनल डेटा नहीं होता, हमारा ओरिजिनल डेटा इस वाले 448 बिट में होता है। अगर हाँ, तो अभी जो समझा रहा था ये था कि भाई अगर 448 बिट से हमारा छोटा होगा ना मैसेज, तो हम क्या करेंगे, उसको 448 में से उसकी लेंथ को माइनस करेंगे। तो जितनी भी बिट्स बची होंगी उसके अंदर उतनी हम जीरो सेट कर देंगे। लेट सपोज कि भाई हमारे पास जो है एक मैसेज दिया हुआ है जो कि 240 बिट का है। ठीक है, तो हम उसको 240 में से 448 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 208 आंसर आता है। ठीक है, 208 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 की पैडिंग करके 207 जीरोस डाल देंगे। ठीक है, 207 यहाँ पे जीरो डालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 448 से मैसेज की लेंथ बड़ी है, लेट सपोज हमारे पास 960 की लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 960 माइनस 520 तो क्या है 440, तो 439 इसके बाद जीरोज आएंगे। सही है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास पूरा का पूरा मैसेज जनरेट हो सकता है, मतलब कि वो बना लेंगे। सही है, तो इसके अंदर सारा कुछ वही पता है। बाकी DSA में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन की, जिसके अंदर ही करबरोज आता है। तो ये काफ़ी सारी थ्योरी है, तो उसमें से हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। तो भाई यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है वो डिफरेंट होती है मैसेज ऑथेंटिकेशन से। मतलब यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि ये यूज़र सही है, मतलब जहाँ से ये टेक्स्ट आए, जहाँ से या मैसेज आया, जहाँ से ये कुछ भी आया है वो जहाँ जो सोर्स है वो सही है या नहीं, ये यूज़र ऑथेंटिकेशन होती है। मैसेज ऑथेंटिकेशन ये होती है कि जो मैसेज आया उसके अंदर किसी ने छेड़खानी तो नहीं करी, तो ये होती है। ठीक है, यूज़र ऑथेंटिकेशन ये है, प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर सम यूज़र और एप्लीकेशन और प्रोसेस एक्टिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ आर यूज़र। ठीक है, मतलब कि ये वही बात बताई हुई है। अच्छा, यूज़र प्रोटोकॉल में 3 चीज़ें होती हैं, यूज़र नेम, सर्विस नेम, मेथड नेम। यूज़र नेम क्या है कि भाई किस बंद मतलब क्लाइंट की आईडी होगी। सर्विस नेम में क्या होगी कि कौन सी सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से। और मेथड क्या है कि भाई किस मेथड, मतलब कि मैसेज ऑथेंटिकेशन मेथड बीइंग यूज, मतलब कि कौन सी मेथड के थ्रू वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। क्लाइंट को अगर सर्वर की सर्विसेज चाहिए तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा सर्विस के लिए। सर्वर उसको बोलेगा भाई यूज़र आईडी और पासवर्ड दो। ठीक है, क्लाइंट जो है उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देगा, और इन रिटर्न सर्विस जो है वो सर्वर जो है सर्विस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, बेसिकली हम लोग यूज़र ऑथेंटिकेशन क्या है, यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है हम लोग अनसिक्योर मीडियम पे सिक्योर कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो है ना यूज़र ऑथेंटिकेशन मतलब करबरोज को यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर इनसिक्योर मीडियम है आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर आपको सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी, तो आप उसके लिए जो है करबरोज यूज़ करते हो। ठीक है, आईडी प्रूफिंग क्या होती है, एस्टैब्लिश दैट अ सब्जेक्ट इज हु दे क्लेम टू बी स्टार्टेड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस द प्रोसेस इन्वॉल्व कलेक्टिंग वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। मतलब कि वो सारी चीज़ें, मतलब यूज़र को जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए कि भाई यूज़र सही है या नहीं, मतलब कि सही जगह से डेटा आया है सही, तो ये सब चीज़ें जो उसमें होती हैं। अच्छा, मीन्स ऑफ यूज़र ऑथेंटिकेशन मतलब कि हम लोग किस किस तरीके से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को। तो भाई सब तीन फैक्टर्स हैं इसके, एक नॉलेज है, एक पोजेशन है, और एक इनहेरेंस है। नॉलेज में क्या हो सकता है, नॉलेज की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी स्टील भी कर सकता है कोई, या
किसी को बता भी सकता है, शेयर्ड हो सकती हैं और जो है ब्रेक भी हो सकती हैं। नॉलेज में क्या हो सकता है, यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, पेन है, ठीक है। अभी यूज़र आईडी, पासवर्ड, पेन जो है हम ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर काफ़ी दफ़ा हम लोग ब्रूट फोर्स अप्लाई करें और हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो पर्सन की पर्सनैलिटी का, मतलब कि अगर उसका नाम पता है और उसके डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता है तो हम इसका पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मैनी पासवर्ड इजी टू गेस, ठीक है, कैन बी फॉरगॉटन, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब भूल भी सकता है बंदा या शेयर भी कर सकता है। पार्टीशन में क्या आता है, स्मार्ट कार्ड आता है, इलेक्ट्रॉनिक बजट और इलेक्ट्रॉनिक की। तो ये चीज़ें ये भी जो है शेयर हो सकती हैं, डुप्लीकेट भी बना सकता है और ये भी जो है या गुम या वगैरह कुछ भी हो सकता है पार्टीशन में। उसके बाद आता है इनहेरेंस। इनहेरेंस ऐसी चीज़ें जो कि ना गुम हो सकती है, ना भूल सकता है, ना कहीं बांट सकता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, फेस हो गया, आयरस हो गया, वॉइस प्रिंट हो गया, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू शेयर, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि ये जो है हम लोग शेयर नहीं कर सकते। फॉर गिविंग डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन में जो है क्या होता है कि भाई ये दोनों जो होता है ना, रीप्ले और कॉन्फिडेंशियली प्रोवाइड करने के लिए म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन करते हैं। अच्छा, रीप्ले अटैक से बचने के लिए हमारे पास 2-3 टेक्निक है, जिसके अंदर क्या है कि भाई हम सीक्वेंस नंबर लगा के देते हैं, अटैच अ सीक्वेंस नंबर टू ईच मैसेज, ठीक है। और टाइम स्टैम्प होता है कि भाई हम लोग मैसेज, अच्छा इसके अंदर अब अटैच अ सीक्वेंस नंबर का मैसेज क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास कि अगर हमें पता है कि जो है ना हमें काफ़ी टाइम तक हमें एक ही सर्वर से बात करनी है और बीच में कोई बंदा दोबारा मतलब कि रिप्ले अटैक ना करे। रिप्ले अटैक में क्या होता है कि एक ही मैसेज बार दोबारा भेजता है ना, तो हम क्या करते हैं अपने मैसेज के आगे जो है ना एक हेडर लगा के भेज देते हैं, जिसके अंदर जो है ना सीक्वेंस नंबर होता है। मतलब कि अगर पहला मैसेज भेजेंगे तो उसके आगे 1 लिखा होगा, दूसरा मैसेज भेजेंगे उसके आगे 2 लिखा होगा, फिर तीसरा मैसेज भेजेंगे उसके आगे 3 लिखा होगा। तो इस तरीके से जो है अगर कोई ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो हमारे सर्वर को पहले से पता चल जाएगा कि भाई नंबर 2 सीक्वेंस नंबर का मैसेज मुझे जो मिला हुआ है और ये दोबारा आ रहा है, इसका मतलब ये कि कोई जो है ब्रूट फोर्स वो रिप्ले अटैक कर रहा है, तो हाँ वो जो हमारा सर्वर है वो उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है एक ड्रॉबैक कह लो, ड्रॉबैक ये है कि अगर बीच में से लेट सपोज 1 2 3 पैकेट हमारा पहुंच गया उसके पास, सर्वर के पास, लेकिन 4 पैकेट जो था वो हमारा लॉस्ट हो गया किसी भी वजह से, कोई एरर की वजह से या किसी भी जो है गार्बेज की वजह से लॉस हो गया, और उसके बाद जब 5 नंबर वाला पैकेट पहुंचा तो वो 5 नंबर वाले पैकेट को एंटरटेन नहीं करेगा हमारा सर्वर। तो ये एक तरीके से ड्रॉबैक है, मतलब कि उसको सीक्वेंस चाहिए होती है हर तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम है। अच्छा, टाइम स्टैम्प में क्या होता है, टाइम स्टैम्प के अंदर क्या होता है कि भाई हम मैसेज के अंदर ही जो है ना, मैसेज के अंदर जैसे कि लिखा हो देखा होगा, जब अगर आईफोन से हम लोग ईमेल करते हैं तो नीचे लिखा हुआ होता है सेंड बाय आईफोन। तो इस तरीके से टाइम स्टैम्प में क्या है कि भाई हम ईमेल के अंदर ही जो है ना टाइम बता दें कि भाई इस टाइम को मैंने मैसेज सेंड किया है, तो आप जो है इसी मैसेज को इस टाइम पे ही आया तो यही देखना, वरना एंटरटेन नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम रिप्ले अटैक से बच सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि क्या कहते हैं, अगर आपकी क्लॉक का टाइम सेट ना हो उस मतलब कि दोनों सिंक्रोनाइज टाइम ना हो, मतलब कि आपकी घड़ी में अगर 10 बज रहे हैं और उसकी घड़ी में लेट सपोज 8 बज रहे हैं, तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा, बोलेगा भाई अभी तो 8 बजे ही, 10 बजे का टाइम है ये, तो मतलब कि मुझे लग रहा है कि वो ख़राब टाइम है, ठीक है। तो फिर इसमें जो बीच में बैठा हुआ हैकर होगा वो क्या करेगा, वो आपकी इसको नोट करेगा और जो है वो 10 बजे मैसेज को चेंज करके इसको भेज देगा, क्योंकि इसमें तो अब ये 8 बजे ना, जब 10 बजेंगे तो मतलब 2 घंटे मतलब कि 2 घंटे बाद उसको भेज देगा, तो इस तरीके से मैसेज चेंज करके भेज सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो है ये एक कह लो कि ड्रॉबैक है। तो इस तरीके से जो है ये सारे ड्रॉबैक्स हैं टाइम का ना। तो फिर हम लोग इस वजह से कर्बरोज यूज़ करते हैं। कर्बरोज के अंदर क्या होता है, कर्बरोज पे आए थे। कर्बरोज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। कर्बरोज में क्या, कर्बरोज इज द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब ये नेटवर्क लेयर पे जो है आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। 2 तरीके से ऑथेंटिकेशन होती है, कर्बरोज से और एक X509। तो हमारा जो कोर्स में इंक्लूडेड है वो कर्बरोज है। कर्बरोज इज द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फॉर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बाय यूजिंग सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, मतलब कि ये क्लाइंट और सर्वर के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हम नेटवर्क लेयर पे कर रहे होते हैं, नेटवर्क लेयर पे डेटा ट्रांसफर या कुछ भी एक्सेस कर रहे होते हैं। उसके बाद ये प्रोवाइड सिक्योरिटी इन फिजिकल इश्यूज नेटवर्क्स मेड फॉर लैंड, मतलब कि लैंड्स वगैरह के जो भी, मतलब ये सारे नेटवर्क लैंड सारे नेटवर्क में जाते हैं। नेटवर्क लेवल पे मतलब बेसिकली ये जो आपको कर्बरोज सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, ये नेटवर्क लेयर पे कर रहा होता है। अच्छा भाई, वाई कर्बरोज नीडेड, हम कर्बरोज क्यों नीड करते, कर्बरोज की क्यों जरूरत है, प्रिटेंडिंग टू बी अनदर यूजर फॉर द वेरिफिकेशन। अगर किसी ने आईपी चेंज की होगी ना, तो वो कर्बरोज जो है वो पकड़ लेगा उसको और जो है वो उसको सेंड नहीं करेगा, मतलब कि उसको एंटरटेन नहीं करवाएगा। सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर इम्पर्सनलिटी वेरिफिकेशन, वही बात कि भाई अगर कोई गलत किसी अनऑथराइज यूज़र से कोई मैसेज आएगा तो उसको जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा, इम्पर्सनेटेड कर देगा, ठीक है। रिप्ले अटैक से बचाएगा ये आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें कर्बरोज आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा भैया, कर्बरोज की कुछ रिक्वायरमेंट, मतलब कि रिक्वायरमेंट कह लो या उसकी एफिशिएंसी कह लो कि भाई क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब यूजर शुड नॉट बी अवेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन, मतलब कि यूजर को कुछ करना नहीं पड़ता, कर्बरोज ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। स्केलेबल होता है, द सिस्टम सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट सर्वर, ठीक है। ये जो है वर्जन का बताया हुआ है कि भाई V5 और V4, हम जब कर्बरोज पढ़ रहे हैं ये V4 है, ठीक है। V4 और V5 में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब कि V5 हमेशा जाहिर सी बात है अच्छा होगा क्योंकि वो बाद में है। V5 हैज़ अ लॉन्गर टिकट लाइफ टाइम, इसके अंदर हम टिकट पढ़ेंगे उसका शॉर्टर लाइफ टाइम होता है, या तो हमें लाइफ टाइम बताना होता है, ठीक है। V5 अलाउ टिकट टू रीन्यू, अभी ये V4 में जो हम पढ़ेंगे उसकी टिकट रीन्यू नहीं होती है, V5 की टिकट रीन्यू हो जाती है। V5 कैन एक्सेप्ट एनी सिमेट्रिक की एल्गोरिथम,
ठीक है। V5 जो है वो किसी भी सिमेट्रिक एल्गोरिथम के ऊपर अप्लाई हो सकता है, मतलब कि इंक्रिप्शन आप किसी भी एल्गोरिथम पे कर दो, लेकिन V4 का जो है वो हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। वो V4 का शायद एक ही है मेरे ख्याल से डेस्क पे अप्लाई होता है, या ये फिर RSA पे, खैर किसी एक कोई एक मखसूस है उसके ऊपर ही अप्लाई होता है। V5 इज़ मोर ओवर, ठीक है, मतलब कि इसका जो है वो टाइम ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा भाई, V4 के अंदर जो है ना 3 चीज़ों पे काम हो रहा होता है बेसिकली, क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन सर्वर और टिकट जनरेटिंग सर्वर। एक चौथा भी है जो कि सर्वर कहते हैं इसको ना, जिसको हम वी से डोनेट करते हैं, जिसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उसका तो खास कोई काम नहीं होता क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सारा काम कर रहा होता है ना वो क्या कहता है, क्लाइंट कर होता है, ऑथेंटिकेशन सर्वर कर होता है और टिकट जनरेटिंग सर्वर कर होता है। ठीक है, अब जो है इसका हम आ जाते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 समझ लो सिंपल ईजी सा केस है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर आपके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है और एक जो है आपके पास सर्वर है। इसको मैं ऐसे अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो भाई ये समझ लो ये कि स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपका जो है CR है और ये आपकी टीचर है। ठीक है, अगर स्टूडेंट को टीचर से मिलना है ना तो बीच में इसको क्या करना पड़ेगा, पहले CR के पास जाएगा। CR उसको बोलेगा कि भाई टीचर जो है वो इस रूम में है, मतलब कि ये आपको टिकट दे देगा कि भाई टिकट में लिखा होगा कि भाई ये जो है ना टीचर के रूम के अंदर जाने, मतलब कि टीचर का रूम यहाँ है, और फिर जो स्टूडेंट है वो टीचर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ भाई, क्लाइंट पहले जाएगा AS के पास, ऑथेंटिकेशन सर्वर, जो कि जिसको मैंने यहाँ पे CR बनाया था। ठीक है, क्लाइंट जाएगा ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, उसको बोलेगा कि भाई मेरी ID ये है, मेरा पासवर्ड ये है और मुझे इस टीचर के पास जाना है, मतलब कि ID ऑफ सर्वर, मुझे इस सर्वर के पास जाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि इसके अंदर यूज हो रही है, मतलब C का मतलब है क्लाइंट, V का मतलब है सर्वर, ID का मतलब है क्लाइंट सर्वर की ID, ठीक है, PC का मतलब है पासवर्ड ऑफ क्लाइंट, EDC का मतलब है क्लाइंट एड्रेस, KV का मतलब है सीक्रेट की बिटवीन AS एंड सर्वर। ठीक है, तो जब क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास गया, ये तीनों चीज़ें लिखी, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर ने क्या करा, क्लाइंट को टिकट दे दी। टिकट किसकी दे दी, सर्वर की। अच्छा, अब टिकट के अंदर क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है KV। KV क्या है, सीक्रेट की बिटवीन AS एंड सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट की ID है, क्लाइंट का एड्रेस है, और सर्वर की ID है। ठीक है, फिर जब ये टिकट जो है किसके पास आ गई, क्लाइंट के पास आ गया, तो क्लाइंट ने क्या करा, सर्वर के पास गया, अपनी ID लेके और टिकट लेके, जो कि उसको ऑथेंटिक सर्वर ने दिया था। तो जो है ये उसने सर्वर ने जो फिर उसको अपनी जो भी इसको मतलब कि जिस चीज़ के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी वो उसको मिल गया, मतलब टीचर के पास चला गया, उसके बाद जो चीज़ की उसको नीड थी वो मतलब कि वो मिल गई। अच्छा, अब इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, इसके अंदर ड्रॉबैक ये कि भाई जो क्लाइंट और ऑथेंटिकेशन सर्वर के बीच में जो काम हो रहा है ना, वो ID और पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, मतलब कि कोई भी अगर हैकर बीच में बैठा होगा तो वो क्या करेगा, उस पासवर्ड को कैप्चर करके बाद में अपने लिए भी कुछ भी काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि भाई टिकट जो है ना एक दफ़ा जनरेटेड होगी, मतलब अगर आपको फेसबुक पे अगर आपके फेसबुक के सर्वर पे काम है तो वो एक ही दफ़ा, मतलब दिन में एक ही दफ़ा जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट कैन बी यूज ओनली वंस। ठीक है, एक ही दफ़ा बनेगी और एक ही दिन में एक दफ़ा ही यूज़ कर सकता है, मतलब इफ़ वांट टू एक्सेस द रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, तो ये जो है मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ID एंड पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट, जो कि मैंने बताया कि भाई प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है तो कोई भी हैकर बैठा होगा तो वो उसको हैक कर लेगा। इफ़ इनक्रिप्टेड पासवर्ड, और अगर इनक्रिप्टेड भी होगा तो जो है वो DES जो है वो हमारे पास इजीली ब्रेक हो सकता है 56 बिट पर, क्योंकि जो है वो ब्रूट फोर्स अगर अप्लाई करें तो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे जिसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास केस 2 आया। अब केस 2 के अंदर क्या हो रहा है भाई, केस 2 के अंदर जो है ना दो आ गए, एक AS आ गया और एक TGS आ गया। AS जो कि हमने पीछे देखा ना, AS और TGS। अच्छा भाई, अब AS और TGS को ऐसे समझ लो कि भाई जैसे लेट सपोज कि आपको जो है अपने चेयरमैन से बात करनी है। ठीक है, आपको जो है अपने चेयरमैन से बात करनी है, तो आप क्या करते हो, ये आप स्टूडेंट है, ठीक है, ये समझ लो कि वो चेयरमैन रूम के अंदर जो मैडम्स बैठी हैं वो हैं, ठीक है, और ये जो है ये आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और ये जो आपका CR है, ठीक है, CR है, और ये जो है वो मैडम्स हैं जो कि वहाँ बैठी हुई होती हैं चेयरमैन रूम में, और ये जो है हमारे चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, जिनको हम वी कह रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट को पहले अपने CR के पास जाएगा, ठीक है, CR के पास जाएगा, CR बोलेगा भाई चेयरमैन रूम जाना है तो भाई ये वाली टिकट लगेगी। ठीक है, चेयरमैन ने बोला भाई मुझे चेयरमैन के पास जाना है, ठीक है, CR ने आपको क्या बोला, भाई ये टिकट लगेगी। ठीक है, वो टिकट लेके आप कहाँ गए, आप गए मैडम के पास जो चेयरमैन रूम में होती हैं। आप मैडम के पास गए, आपने बोला मैडम को कि भाई मुझे जो है ना सर से मिला, सर शकील से, तो वो क्या करती हैं आपको, वो जो आपको एक और टिकट देंगी, बोलेंगी भाई ये लो सर शकील से मिलने की टिकट। फिर जो है आप सर शकील के पास चले जाओगे, मतलब कि कितने स्टेप्स होगा, एक पहले आपने CR के पास गया, CR ने आपको टिकट दी, वो टिकट लेके आप मैडम के पास गए, मैडम ने आपको दूसरी टिकट दी, वो दूसरी टिकट लेके आप सर्वर के पास गए, मतलब सर शकील के पास गए। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, वंस पर लॉग ऑन सेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन विल बी डन। आप क्लाइंट, सबसे पहले क्लाइंट गया ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास, ऑथेंटिकेशन सर्वर कौन है, आपका CR है, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, ऑथेंटिकेशन सर्वर है। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसने अपनी ID दी और ID ऑफ TGS दी, मतलब कि ये मैडम वाली उसका मैडम की टिकट दिया, मतलब कि भाई मुझे जाना है अपनी मैडम के पास, कौन सी मैडम के पास, चेयरमैन वाली मैडम के पास। ठीक है, इसको अगर अब मैं
अकॉर्डिंग टू करबरोज लिखूँ तो ये आपका क्लाइंट है, ये आपका AS है और ये आपका TGS है और ये आपका V है, सर्वर है। ठीक है, तो आप जो गए इसके अकॉर्डिंगली आप AS के पास गए, आपने बोला भाई मुझे मैडम का टिकट दो। ठीक है, आप गए अपनी ID लेके और मैडम की ID लेके, फिर आपको AS ने मतलब कि CR ने आपको क्या रिटर्न किया, इनक्रिप्टेड फॉर्म में टिकट रिटर्न कर दिया TGS का, मतलब मैडम का टिकट रिटर्न कर दिया। मैडम का टिकट रिटर्न हो गया, आप क्या करें उस टिकट के अंदर जो है ना क्या क्या चीज़ें थी, KTGS था। ठीक है, KTGS क्या होता है, सीक्रेट की ऑफ TGS है, IDC मतलब कि क्लाइंट की ID है, क्लाइंट का एड्रेस है, ID ऑफ TGS है मतलब कि जिस मैडम के बाद आपको जाना है उनका है। फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प 1 है, टाइम स्टैम्प 1 क्या है, TS इज टाइम स्टैम्प शोज अ टिकट जनरेटेड, कि भाई टिकट जनरेटेड जो है रिप्ले अटैक से बचने के लिए ये बताता है कि भाई TS1 है, ये बता रहा होता है। और लाइफ टाइम की टिकट कितने टाइम के लिए वैलिड होनी चाहिए, ये कि मतलब आपने भाई टाइम बोला सर शकील को बोला कि मुझे 2 घंटे का टाइम चाहिए, 2 घंटे का सर का टाइम चाहिए, मतलब 2 घंटे मुझे कुछ समझना है। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर टाइम लिखा होगा। उसके बाद क्या हुआ भाई, आपको जब मैडम के टिकट मिल गए ना, मैडम तक, फिर आप मैडम के पास गए, मैडम को बोला भाई मुझे CR ने ये टिकट दी है आपसे मिलने के लिए, मेरा जो है मसला जो है वो जेन्युइन है, और आप जो है मुझे कहाँ की टिकट दो। अपनी ID लेके गए, टिकट लेके गए मैडम की, और मुझे बोला कि भाई मुझे सर शकील की ID दी है, मुझे सर शकील से मिलना है। तो फिर मैडम ने क्या करा, आपको टिकट दी सर शकील की, फिर आप वो सर शकील के पास लेके चले, मतलब उस टिकट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें वही वाली हैं। उसके बाद आप सर शकील के पास चले गए अपनी टिकट लेकर, अपनी ID लेकर, और जो मैडम ने टिकट दे दी। ठीक है, तो ये जो है एक आसान तरीके से मैंने समझा दिया। बाकी ये तो ये स्टेप्स जो है जो मतलब कि क्लाइंट सर्वर, ये होप समझ में आ गए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो है वो जो क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, आपने यहाँ पे जो है 2 आवर का टाइम मांगा था ना, तो ये आपका 2 आवर का पूरा स्लॉट बुक हो गया होगा, सर शकील के पास 2 आवर का पूरा स्लॉट बुक हो गया होगा। ठीक है, अब अगर आपका लेट सपोज आपको जो है एक 1 आवर 30 मिनट्स में आपको समझ में आ जाता है, तो आपको जो 30 मिनट्स का टाइम है ना, वो सर शकील का जो है वो एक तरीके से लॉस होगा। उसके अंदर जो है कोई भी अनऑथराइज यूजर जाके सर शकील से मिल सकता है। तो ये एक तरीके से मतलब इसे ड्रॉबैक है। अगर मैं इसको यहाँ पढ़ूँ क्या लिखा हुआ है, टाइम इज अ ड्रॉबैक इफ लाइफ टाइम ऑफ टिकट इज 8 आवर्स। ठीक है, अगर लाइफ टाइम ऑफ टिकट जो है वो 8 घंटे का, एंड यूजर लॉग आउट अर्लियर, मतलब कि आप जल्दी ही काम करके निकल गए, देन हैकर कैन यूज़ द टिकट, और कोई भी हैकर जो है उस टिकट को यूज़ कर सकता है। तो जो है ये, और दूसरा इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपकी ID तो बार बार चेक हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपकी ID बार बार चेक हो रही है, लेकिन सर्वर की ID चेक नहीं हो रही, मतलब सर्वर को चेक नहीं कर रहा कोई। द प्रोसेस ओनली ऑथेंटिकेट क्लाइंट बट नो गारंटी दैट सर्वर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट, मतलब कि अगर सर शकील की जगह सर शकील बैठे हुए ही नहीं है, कोई और बंदा बैठा हुआ है, तो इसको कोई चेक नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अंदर ये डिफॉर्मेशन है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारा केस नंबर 3 आया। केस नंबर 3 में क्या होता है, सेम काम हो रहा होता है, बस इसके अंदर जो है लाइफ टाइम और TS जो है वो होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास गया, ऑथेंटिकेशन सर्वर की अपनी ID दी, TGS की ID दी और TS1 दिया। ठीक है, टाइम स्टैम्प 1 दिया कि भाई मैं पहला वो मतलब कि टाइम स्टैम्प 1 यहाँ पर पड़ता है रिप्ले अटैक से बचने के लिए, TS1 दिया। ऑथेंटिकेशन सर्वर ने उसको क्या दिया, इन रिटर्न इनक्रिप्टेड फॉर्म में KC दिया, KC TGS दिया। ठीक है, TGS की सीक्रेट की दी, फिर ID ऑफ TGS दिया, TS2 दिया, लेफ्ट हैंड 2 दिया, और टिकट दी TGS की। ये सारी चीज़ें दी उसको। फिर उसने वही काम क्या करा, क्लाइंट जो है TGS के पास गया अपनी ID लेके, टिकट TGS लेके, और ऑथेंटिकेशन C मतलब कि अपनी ऑथेंटिकेशन लेकर। सही है, फिर TGS ने क्लाइंट को क्या क्या रिटर्न किया, टिकट ऑफ V। ठीक है, सर्वर की टिकट दी, TS2 दिया, ID ऑफ सर्वर दिया, और क्लाइंट और सर्वर की सीक्रेट की दी, क्लाइंट और TGS की सीक्रेट की दी, ताकि इससे जो है इस वाले से आपका सर्वर भी ऑथेंटिकेट हो रहा है कि सर्वर सही है या नहीं। ठीक है, और TGS भी ऑथेंटिकेट हो रहा है। सही है, फिर ये सारी चीज़ें देने के बाद क्लाइंट जो है वो सर्वर के पास गया, उसने अपनी ऑथेंटिकेशन दी और सर्वर की टिकट दी। ठीक है, तो फिर उसने इन रिटर्न जो है उसको वो अपनी मतलब के जो भी रिसोर्सेज थी वो एक्सेस करने का मौका दे दिया। ये अब ये केस 3 हो गया। अच्छा, ये जो तीनों केस पढ़े ना, ये सारे हमारे पास समझ लो एक तरीके से एक ही उसके अंदर हो रहे थे, मतलब कि एक ही नेटवर्क पे रहते हुए। अब लेट सपोज कि हमारे पास 2 नेटवर्क्स हैं, एक नेटवर्क अलग है, एक नेटवर्क अलग है। अगर मैं इसको ईजी वे में समझाऊँ तो अच्छा, इसको मैं अगर इजी वे में समझाऊँ तो इसको ऐसे समझ लो कि भाई ये आप हो स्टूडेंट है ये। ठीक है, ये आपका जो है वो समझ लो कि CR है, ये समझ लो कि चेयरमैन वाली मैडम्स हैं। ठीक है, ये आपका ब्लॉक है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्लॉक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के ब्लॉक में जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैठे हुए हैं डीन। ठीक है, ये डीन के ये जो है लोकल टीचर हैं या CR समझ लो इसको, मतलब ये टीचर समझ लो, ये टीचर हैं, ये भी टीचर हैं। ठीक है, और ये जो है आपके डीन के असिस्टेंट हैं। ठीक है, डीन असिस्टेंट लिख देते। ये अब आप स्टूडेंट हो, आप सबसे पहले अपनी कोर्स कोऑर्डिनेटर के पास गए भाई कि भाई मुझे जो है ना डीन से मिलना है, मेरा ये मसला है। और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे काम नहीं होता, आपको जो है थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा। उन्होंने आपको क्या करा, चेयरमैन के जो असिस्टेंट मैडम है ना उनका उनकी ID दे दी, मतलब कि उनके पास जाने का टिकट दे दिया उन्होंने। ठीक है, आप जो है
अपना मैथ लेके उनके पास गया, मैडम के पास, जो चेयरमैन वाली मैडम से, उनको बोला कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे मैडम ने आपके पास रेफ़र किया है। ठीक है, तो मैडम ने आपका वो सुना और मैडम ने चलो ठीक है, मैं जो है आपको एक और टिकट दे रही हूँ डीन के असिस्टेंट के पास जाने का। डीन के मतलब डायरेक्ट आप डीन को एक्सेस नहीं कर सकते, डीन के असिस्टेंट पे जाने का टिकट दिया। आप वो टिकट लेके किसी उस इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट किसी टीचर के पास नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट किसके पास जाओगे, डीन के असिस्टेंट के पास, कि भाई मुझे मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन असिस्टेंट ने आपकी जो है वो टिकट दी है, मुझे डीन के पास जाना है। ठीक है, तो उन्होंने इन रिटर्न आपको क्या करा, डीन के पास जाने का टिकट दे दिया। ठीक है, वो टिकट लेके आप डीन के पास आ गए। मतलब कि पहले आप एक फर्स्ट स्टेप में टीचर के पास गए, टीचर ने आपको मैडम का टिकट दिया, मैडम ने आपको जो है वो किसका टिकट दिया, डीन के असिस्टेंट का टिकट दिया, फिर डीन के असिस्टेंट ने आपको किसका टिकट दिया, सर्वर का टिकट दिया। तो फिर आप सर्वर के पास गए। मतलब कितना स्टेप होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम इसमें होता है। मतलब कि आप 2 नेटवर्क पे अलग अलग, अब ये समझ लो ये नेटवर्क 1 है और ये आपका नेटवर्क 2 है। ये आप क्लाइंट, उसको अगर हम सी कह लें, इसको हम AS कह लें और इसको हम कह लेते हैं क्या, TGS कहेंगे। ये जो है इस नेटवर्क का AS है, ये जो है वो इस नेटवर्क का TGS है और ये जो है सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और अगर मैं इसको अब करबरोस की लैंग्वेज में बात करूँ तो ये आपका रियल A होगा, मतलब कि रियल नेटवर्क A, ये आपका रियल नेटवर्क B है। ठीक है, आप क्लाइंट जो है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास गया, उसने जो है वो अपने लोकल TGS की टिकट की रिक्वेस्ट की। लोकल TGS ऑथेंटिकेशन सर्वर ने आपको क्या करा, TGS दे दिया। TGS जब TGS की टिकट मिल गई आपको, तो आपने क्या करा, क्लाइंट TGS के पास गया और उसने रिमोट TGS की टिकट मांगी, मतलब इस वाले TGS की टिकट मांगी, इस वाले टिकट की TGS मांगी। फिर इसने जो है आपको वो सर्वर की टिकट दे दी और आप जो है वो आ गए। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब कि उस फॉर्म में लिखी हुई कि क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास क्या क्या चीज़ें लेके गया, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें दी, फिर क्लाइंट TGS के पास क्या क्या चीज़ें लेके गया, TGS सर्वर ने क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें दी, क्लाइंट TGS रैम, मतलब कि इस वाले के पास क्या क्या चीज़ें लेके गया, और फिर इस वाले TGS ने क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें रिटर्न की, और इसके बाद 7 पे क्या क्या, मतलब कि उसने क्लाइंट को सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें दी। तो ये था पूरा का पूरा करबरोस। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपको सारी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये वाली ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, CTGS, बस ये मेरा जो काम था, सिनेरियो समझ में आ जाए तो फिर ये तो ईजी हो सकता है, आसानी से, इतना मसला नहीं है। तो होप यू लाइक द वीडियो।